गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हर घर पाठशाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने आपकी पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय के 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, फिर हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण साम्राज्यों के बारे में पढ़ा सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर हमने महाभारत के संदर्भ में जो इतिहास था उसको पढ़ा है, और फोर्थ जो चैप्टर पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा उसमें हमने बुद्धिज़्म के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक के 5वें चैप्टर विदेशी यात्रियों के वृत्तांत इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये 5th चैप्टर की अगर हम बात करें तो 5th चैप्टर वैसे अगर मंजीत सिंह सोढ़ी की बुक में देखें तो वो है आईन अकबरी, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक में है उसमें 5वां जो चैप्टर आपका वो है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ये 5th चैप्टर है जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग, आपके अध्यापक आपको, आपके टीचर अगर आपको 5th चैप्टर आईन अकबरी पढ़ा रहे हैं तो वो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो एम एस सोढ़ी की बुक में जो चैप्टर आपका ये विदेशी यात्रियों की वृत्तांत है वो चैप्टर नंबर 9 है। तो टॉपिक तो वहीं रहेंगे, लेकिन चैप्टर इसमें आगे पीछे हुए हैं, तो उसको आप थोड़ा सा देख लें। क्योंकि हमने एनसीईआरटी की बुक के आधार पर चलना है, इसलिए हमारा जो 5th चैप्टर है वो आज विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ आईन अकबरी। कृषि जो विषय है मुगल साम्राज्य के पहले का, उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो वैसे मंजीत सिंह सोढ़ी की बुक में 5वां चैप्टर, लेकिन हम एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से 5वां चैप्टर विदेशी यात्रियों के वृत्तांत पढ़ रहे हैं, जो कि एम एस सोढ़ी की बुक में चैप्टर नंबर 9 है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण यात्री जो भारत में मध्यकाल में आए उसमें अल-बुरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा वर्नियर और अब्दुल रज़ाक, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में विदेशी यात्री प्राचीन काल से आते रहे हैं। हमने, अगर हम बात करें गुप्त साम्राज्य की, तो हमने गुप्त साम्राज्य में फाहियान के बारे में पढ़ा। फाहियान जो कि एक विदेशी यात्री था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। तो विदेशी यात्रियों के भारत आने के अलग अलग उद्देश्य रहते हैं। तो विदेशी यात्री भारत में क्यों आए, अगर हम बात करें मध्यकाल की, तो बहुत सारे कारण थे। सबसे बड़ा कारण विदेशी यात्रियों के भारत आने का जो कारण रहा है, एक तो वो अपने धर्म का प्रसार करना चाहते थे भारत में। दूसरा, उन्होंने भारत की धन दौलत के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए वो भी जो है वो धन दौलत प्राप्त करना चाहते थे। तीसरा जो बड़ा कारण था वो था भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अगर हम फाहियान की बात करें, जो कि 5वीं शताब्दी में भारत आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, प्रथम चीनी यात्री था। उसके भारत आने का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। लेकिन अभी ये जितने भी यात्री बाद में आए, ये भी भारतीय संस्कृति, भारत के धर्मों के बारे में की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आए थे, या फिर भारत में व्यापार के उद्देश्य से, भारत में जो है वो धन दौलत, भारत के धन दौलत के बारे में इन लोगों ने सुन रखा था, उसके कारण ही भारत में आए थे। और बहुत सारे कारण रहे हैं जिसके कारण कि यात्री भारत में आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल-बुरूनी की। अल-बुरूनी जो कि भारत आया, और भारत आने के पीछे उसका जो कारण था उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल-बुरूनी था कौन। अल-बुरूनी एक फारसी विद्वान था, और ये महमूद गजनवी के समय भारत आया था। महमूद गजनवी, जो कि गजनी जिसको हम बोलते हैं, महमूद गजनवी, जो कि भारत में जिसने बहुत आक्रमण किए, कई बार आक्रमण किए, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता रहा। उसके आक्रमणों की संख्या जो है 17 से अधिक है। 17 आक्रमण उसने भारत पर किए, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण आक्रमण थे, जिसमें हम सिंध की विजय, या फिर हम बात करते हैं कि उसने
कांगड़ा, नगरकोट, बहुत सारे क्षेत्रों पर उसने आक्रमण किया था। उसके भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था, वो भारत में आक्रमण करता था, भारत की धन दौलत को लूटता था और वापिस चला जाता था गजनी। 1000 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण करना आरंभ किया और 1027 ईस्वी तक उसने लगातार भारत पर आक्रमण किए। और इन आक्रमणों में उसने भारत की धन दौलत को बहुत ज़्यादा लूटा, मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों से बहुत सारा धन दौलत, मूर्तियाँ इत्यादि वो अपने साथ ले गया। तो अल-बुरुनी की अगर हम बात करें तो वो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। उसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बुरुनी था और उसका जन्म 973 ईस्वी में 4 सितंबर 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में हुआ था। बहुत प्रसिद्ध ये केंद्र रहे हैं मध्यकाल के। वो एक महान फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ, धर्म के बारे में उसे बहुत सारी जानकारी थी और विचारक था। इसके अलावा उसे चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सारी जानकारी थी, फिलोसफर था। तो कुल मिला के अल-बुरुनी एक महान विद्वान रहा है। तो अगर हम बात करें अल-बुरुनी की, तो उस समय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था ख्वारिज़म, ठीक है। तो वहाँ से उसने शिक्षा प्राप्त की और उसने कई भाषाओं के बारे में उसे जानकारी प्राप्त थी। उसकी जो मातृभाषा थी वो फारसी थी, लेकिन फारसी के अलावा भी उसे सीरियाई भाषा, संस्कृत, जब वो भारत आया अल-बुरुनी महमूद गजनवी के साथ, तो उसने सबसे पहले यहाँ आकर संस्कृत भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसका उद्देश्य था संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ना और उसमें जो ज्ञान की बातें दी हुई है उन ज्ञान की बातों को ग्रहण करना। तो संस्कृत के बारे में, यूनानी भाषा के बारे में उसे जानकारी प्राप्त की। तो भारत और श्रीलंका की यात्रा पर वो 1017 से 1020 के मध्य आया था। गजनी की हम बात करते हैं कि महमूद गजनबी जिसका नाम था, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किए थे। उसके कई आक्रमणों में वो सुल्तान के साथ, मतलब कि महमूद गजनबी के साथ अल-बुरुनी रहा। अल-बुरुनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार भी कहा जाता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण रहा है कि उसने यहाँ आके भारत के बारे में जो है वो लिखा। उसकी महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम तहकीक माहिल या फिर किताबुल हिंद के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि भारतीय इतिहास को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अगर हम बात करें 1017 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया, तो उस समय अल-बुरुनी को उसने बंदी बना लिया। 1017 में उसने ख्वारिज़म पर, महमूद गजनवी ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया और अल-बुरुनी को बंदी बनाया। लेकिन अल-बुरुनी की योग्यता से वो इतना प्रभावित हुआ कि वो अपने साथ जो है वो उसने उसे रखा, उसने रिहा कर दिया और उसे शाहे ख्वारिज़म की उपाधि से भी सम्मानित किया। निसंदेह जो ये घटना थी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी और इस घटना के कारण ही अल-बुरुनी को भारत आने का मौका मिला। इसके जो भारत आने के कारण रहा है वो अल-बुरुनी कि भारत आने का कारण महमूद गजनवी था, क्योंकि वो गजनवी के साथ हमेशा रहा, ठीक है। तो अगर हम बात करें अल-बुरुनी की, तो अल-बुरुनी ने यहाँ आके एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो जब अल-बुरुनी महमूद गजनवी द्वारा भारत से गजनी लाए गए तो विद्वानों के संपर्क में वो आया और भारतीय संस्कृति एवं साहित्य की इच्छा उसमें उत्पन्न हुई। तीसरा, महमूद गजनवी ने पंजाब को गजनी साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया था। इसने लोगों में आपसी तालमेल की भावना को प्रोत्साहित किया। अल-बुरुनी महमूद गजनवी के 1018-1019 ईस्वी में भारतीय आक्रमणों के समय भारत आया था। यहाँ अल-बुरुनी कई वर्षों तक भारतीय विद्वानों तथा ब्राह्मणों के संपर्क में रहा, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया। फिर उसने संस्कृत भाषा को सीखा और हिंदू धर्म तथा दर्शन का ज्ञान उसने प्राप्त किया। उसने संस्कृत के अनेक ग्रंथों, जिसमें पतंजलि का व्याकरण भी सम्मिलित था, उसका अरबी भाषा में अनुवाद किया। तो कुल मिला के अगर हम बात करें अल-बुरुनी की, तो अल-बुरुनी ने भारत आके भारत के ग्रंथों, भारत के ब्राह्मणों के साथ, भारत के विद्वानों के साथ संपर्क स्थापित किया और भारत के जो संस्कृति के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनका भी उसने अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। लेकिन बाद में 73 वर्ष की आयु में 1048 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। जहाँ तक अल-बुरुनी की बात करें, फिर से एक बार फटाफट से हम बात करते हैं कि वह फारसी का एक महान विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक था। ख्वारिज़म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल-बुरुनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। उसने गणित और खगोल विज्ञान अबू नसर मसूर से सीखी। उसने कई भाषाओं के बारे में जानकारी थी, सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत। वो प्लेटो
और तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्य से पूरी तरह परिचित था और जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। अगर हम बात करें तहकीक माल हिंद या किताब उल हिंद की, तो भारत के बारे में इस किताब में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करती है मिलती है, जिसमें इस पुस्तक की अगर हम बात करें तहकीक मालिल या फिर किताब उल हिंद, तो इसमें उसने भारतीय समाज, धर्म, राजनीति का बहुत विस्तार पूर्वक से वर्णन किया और भारतीय इतिहास को जानने का ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है किताब उल हिंद। तो एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि किताब उल हिंद का वर्णन करोगे या किताब उल हिंद के बारे में आप क्या जानते हो, या फिर किताब उल हिंद को किन किन नामों से जाना जाता है, या फिर बात करते हैं कि अलबरूनी कौन था। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन में आप लोगों को प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर टाइम 3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि अलबरूनी कौन था, किताब उल हिंद की रचना किसने की। तो आप लोगों ने ये सही से कर लेना है ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में फ़ायदा मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस